दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी पीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन में मेरे भाई आप लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएल जेईई का अब एग्ज़ाम डेट आने वाला है। मेरे भाई जुलाई अब चल रहा है, हो सकता है अगस्त में आए, लेकिन दोस्तों चाहे अगस्त में आए चाहे कभी भी आए, आप लोग उठिए और दोस्तों यूपी पीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन में दोस्तों लग जाइए। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रोज़ कुछ न कुछ भाई टेक्निकल क्वेश्चन जो है लाता रहता हूँ, जो कंपटीशन वाला, क्योंकि दोस्तों आप लोग सब कुछ पढ़े रहते हो, लेकिन दोस्तों कंपटीशन वाला जो है ये भी पढ़ते हो, लेकिन ट्रिकी सवाल आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। जिसको लगाना चाहिए 1 मिनट में, उसको दोस्तों आप 2 मिनट में लगाते हैं, ठीक है। जिसको दोस्तों देख करके ही चुटकियों में ताबड़तोड़ लगाना चाहिए, उसको आप देर में लगाते हो। दोस्तों बताने का टारगेट सिर्फ यही है कि आप लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, आइए कर लेते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग जो है सीरीज़ के बारे में, अरे ये तो मुझे पता है, अरे रुकिए मेरे भाई, हम भगवान विष्णु नहीं ना हैं कि कई बार में ताबड़तोड़ सब कुछ बता दें, ऐसे कर दें। नहीं मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी बातें मिलेगी, ठीक है। देखो मेरे भाई, सीरीज में क्या होता है, बस मेन वाला n इंटू आर होता है। ये कैसे हो गया? अरे भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है ना। जब समान जब होता है मेरे भाई तो n इंटू आर लिखते हैं। वही मेरे भाई जब पैरेलल जब होता है RP में तो क्या लिखते हैं, R बाई n लिखते हैं। हाँ याद आ गया, ऐसा ही होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देख मेरे भाई, इसको मान लो 1, इसको मानो 2, ठीक है। जब इन दोनों का डिवाइड जब करेंगे सीरीज का और ये पैरेलल वाले रेजिस्टेंस का अनुपात, तब मेरे भाई क्या होगा, n r अपान r बाई n होगा ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ध्यान देना, r से r क्या होगा भाई, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये n कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, देखो बताने का टारगेट कि यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का जब अनुपात जब पूछेगा ना, कह देगा कि 2 ओम का 10 रजिस्टेंस सीरीज में है, और जब इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तब सीरीज वाले प्रतिरोध का और उसके बाद जब पैरेलल वाले प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, 10 तो है, 10 तो जोड़े हो तो कहना 10 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। बस तुरंत ताबड़तोड़ लगेगा। देखो मेरे भाई, आप सिर्फ इसको याद कीजिए कि क्या भैया, RSI अपान RP इक्वल टू होता है n स्क्वायर। आप सिर्फ इसको याद कीजिए, उसके बाद तो अलट पलट करने वाला काम तुम जानते हो, अल्टी पल्टी कर लोगे। अल्टी पल्टी करने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आपको RSI निकालना होगा तो कह देना n स्क्वायर RP, ठीक है। और जब RP जब निकालना होगा तब क्या कहोगे, जल्दी बोलो। ये गया इधर, यहीं से निकाल लो, ये इधर आ जाएगा, 1 बाई n स्क्वायर RSI हो जाएगा। बस तो हमको दोस्तों ये तीनों याद नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना याद करना है, सीरीज का रजिस्टेंस अपान पैरेलल का रजिस्टेंस, जो मान आएगा इक्विवेलेंट का मान, उसका अनुपात जो होगा n स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो ये हुआ। अब मेरे भाई इसी पर झटके में ताबड़तोड़ भाई एक सवाल लगा लेते हैं। सवाल 1 रहेगा, 3 4 हम लोग जो सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया कि 2 ओम का, ठीक है, कितना हम बोले थे, 10 बोले थे ना, 10 जो है क्या है, रजिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है किसमें भैया, पहले सीरीज में, पहले बोल दिया कि सीरीज में, तो हम लोग कहेंगे चलो भैया ठीक है, सीरीज वाला बोल दिया, तो यहाँ पर RSI का मान क्या होगा और RP का मान क्या होगा। उसके बाद बोलेगा कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, या ऐसे भी बोल दिया कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं RSI RP का जो अनुपात होगा भैया n स्क्वायर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया, ठीक है। आपके पेपर में ऐसे आएगा तो तुरंत हम लोग जो सॉल्व कर लेंगे अनुपात वाला। मान लीजिए आप लोगों को अनुपात नहीं पूछा है, बस पूछ दिया है भैया कि RSI का मान क्या होगा, RSI का मान क्या होगा, तो बताओ RSI का मान क्या होगा, n स्क्वायर इंटू क्या होगा, RP होगा।
ये भी होता है। तो पहले आरपी निकालना होगा, या दोस्तों ऐसे निकाल लीजिए कि आर से ही जब पूछेगा तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा कि यन इंटू आर से। ठीक है, तो यन कितना भैया 10 गुणे आर का मान कितना है 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा बताओ 20 ओम हो जाएगा। और यदि आरपी का मान निकालना होगा तो क्या करते हैं आर बाई यन, मतलब आर का मान कितना दिया है 2 दिया है भैया, और यन कितना है 10 है, मतलब हो जाएगा 0.2 हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, यह 3 सवाल है। सिर्फ सीरीज का पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे यन इंटू आर, तुरंत लगा लेंगे। समांतर का पूछेगा तो आर बाई एन कर देंगे। लेकिन जब अनुपात जब पूछेगा तो ये वाला है कंपटीशन वाला। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्मल पेपर में आ जाता है। ठीक है, जब सवाल जो है शुरुआती वाला होता है, इजी वाले सवाल में यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा लेवल जब बढ़ाएगा भाई तो ये घुमा के बोल देगा। ठीक है, अच्छा टाइम को बचाते हुए अब आइए आगे बढ़ते हैं। देख मेरे भाई, अब आते हैं हम लोग चालक से संबंधित। चालक से संबंधित मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें कंडक्टर से। यहाँ पर कंडक्टर से संबंधित दोस्तों हम आपको कई बातें बता रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए जब भी कंडक्टर में कंडक्टर को मेरे भाई जब खींचते हैं तानते हैं ना, तो उस कंडीशन में ठीक है आयतन V1 = V2 ये तो रहेगा ही, मतलब L1 × A1 = दोस्तों क्या होगा L2 और A2। इस बात को याद रखना। ये क्या हम बोल दिए, अरे भैया जैसे मान लो लंबाई कुछ रहा होगा, क्षेत्रफल कुछ रहा होगा, उसको धर के खींच दिए तो लंबाई जब बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा घट जाएगा। इसी बात को हम बोल रहे हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ से चालू होता है मेरे भाई। ठीक है, कंपटीशन वाला, तुरंत देखो और जवाब देना है। जैसे मान लो किसी कंडक्टर का, ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R1 है। ठीक है, अब इसके लंबाई को लेंथ को भैया क्या किया, ठीक है, बढ़ा दिया। ठीक है, कितना गुना n गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तब हमसे ये पूछ रहा है कि अब जो नया रेजिस्टेंस जो आएगा, न्यू रेजिस्टेंस, उसका मान क्या होगा, क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों n × R1। ध्यान देना, पहले जो है पहले वाले में हम ये बता रहे हैं कि केवल लंबाई को खींचा है, केवल लंबाई को क्या किया है खींचा है, लंबाई के साथ छेड़खानी किया है मेरे भाई, खींच क्या किया बढ़ा दिया है। ठीक है, n गुना बढ़ा दिया है। अच्छा अब देखो अगला, देखो उसके बाद अब कह रहा है कि मान लो कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R1 है। अब उसके हम एरिया को बढ़ा दिए, कितना गुना भैया n गुना। अच्छा अब एरिया के साथ क्या किया है छेड़खानी कर दिया, मतलब जब केवल एरिया के साथ ठीक है छेड़खानी करे मतलब n गुना बढ़ा दे। ठीक है भैया, n गुना क्या करे बढ़ा दे, केवल एरिया के साथ किया है ना दोस्तों। यहाँ पे केवल लंबाई था, अब यहाँ पर केवल जो क्या है एरिया है। उस कंडीशन में मेरे भाई R2 का जो मान होगा, चाहे न्यू रेजिस्टेंस का जो मान होगा ना, ठीक है 1/n² कर देना, और ये पहले वाले का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2 गुना लंबाई को बढ़ा दिया जाए, केवल लंबाई को, तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो भैया हो हाई कंसेप्टवा याद रहेगा ये वाला, तो चुटकी में लगा लोगे ना कि लंबाई के साथ छेड़खानी किया है तो n × R1। अभी और बातें हैं, क्षेत्रफल के साथ करेगा छेड़खानी, केवल क्षेत्रफल के साथ, तो 1/n² R1। अब देखो व्यास जी को, अब व्यास डायमीटर के साथ करेगा छेड़खानी। देख भैया लंबाई को छेड़े तो n गुना बढ़ गया, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यदि हमारा क्षेत्रफल के साथ छेड़खानी किए तो 1/n² कर दिए। लेकिन जब व्यास जी के साथ डायमीटर के साथ जब छेड़खानी जब करोगे, n गुना जब बढ़ाओगे ना, तो ध्यान देना, देखो क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा R न्यू का मान, ठीक है 1/n के पावर, बोलो बोलो पढ़े हो आप लोग, 4 R1 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। ये दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते ही आप लोगों को उसको याद कर लें। एग्ज़ाम में ना भी पढ़ के जाएं तो भी याद रहे कि अरे यार यम के जायसवाल #1 नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन में हम लोग पढ़े थे
कि जब केवल लंबाई को बढ़ा दें, जब केवल लंबाई को खींच दें तो n इंटू R1, और जब दोस्तों क्षेत्रफल को बढ़ा दें n गुना तो 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। और जब व्यास जी के साथ छेड़खानी करोगे ना, केवल व्यास, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, n के पावर 4 नीचे रहेगा 1 में, ठीक है, R1 हो जाएगा। ये दोस्तों हुआ। अब देखो किसी के मन में ये चला होगा कि सर जी बताइए लंबाई और क्षेत्रफल सभी में हम लोग बढ़ाएं घटाएं, तो तब दोस्तों आप लोग जानते हो R इक्वल टू क्या होता है, रो यल बाई ए होता है ना मेरे भाई। इसमें हम लोग जो संबंध निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, जब दोनों में, जब लंबाई के साथ भी छेड़खानी करे और एरिया के साथ भी करे, ठीक है ना, तब हम लोग क्या कहते हैं पता है ना, R1 इक्वल टू हो जाएगा रो L1 बाई A1 होगा। आप कहोगे कि रो1 में क्यों नहीं लिखे हैं, अरे भैया उत्तरवा एक ही है, कापर का है तो कापर की लंबाई को आप लोग खींचा है ना, तो रजिस्टिविटी जो होती है नहीं बढ़ती घटती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए तो मेरे भाई कंपटीशन में पूछा जाता है कि रो1 और रो2 का रेशियो क्या होगा एक ही चालक पदार्थ के लिए। तब आप लोगों को ये लिखना चाहिए 1:1, 1:1 का अनुपात होता है भैया, ये होता है। तुरंत टिक करते हैं कि सवाल में देखते हैं कि क्या पूछा है, प्रतिरोध में नहीं, प्रतिरोधकता में पूछा है, रजिस्टिविटी में अनुपात पूछा है। तुरंत आंख बंद करके लिखिए क्या, 1:1 होगा। देख मेरे भाई बात यहाँ पे हो रही थी, तो पहले केस में ये लिख देंगे और सेकेंड केस में लिख देंगे रो L2 बाई A2, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है आप लोग, ठीक है, भागा जो है कर लीजिएगा, तो रो से रो तुम्हारा कट जाएगा और L1 A1 L2 A2 में संबंध आएगा, ठीक है ना। लिख दे यहाँ पर, देखो यहाँ पर R1 बाई R2 लिख दो, चाहे आप लोग R2 बाई R1 लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो L1 होगा, रो से रो तुम्हारा कट जाएगा तो L1 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर जाएगा A2 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा L2 A1, ठीक है। देखो मेरे भाई ऐसे लिखोगे ना तो ला बटा के ला मतलब 12:21, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ला बटा के ला, अरे ला ला मतलब मेरे भाई LA ला हो गया, ला ना, आप लोग समझदार हो, आप लोग इसको लगा लोगे मुझे पता है। अब आइए मेरे भाई मुँह ज़बानी सवालों की करते हैं बौछार, ठीक है ना, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। देख मेरे भाई, अब देख जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया कि चलो लंबाई को 3 गुना बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा पहले वाले का, बताओ 3 गुना ही हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया कि चलिए भैया प्रतिरोध का मान 2 ओम है, अब 3 गुना बढ़ा देंगे तो क्या होगा, n इंटू R1, लंबाई को बढ़ाया है मैंने 3 गुना, तो दोस्तों ये 2 तो दिया है, n इंटू R1 होगा, तो पहले कितना था, 2 था, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम यही केस में रहेगा, यदि क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो 1/n स्क्वायर, कितना बढ़ाएं, 3 गुना बढ़ाए ना, तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, R1 होगा। और यदि मेरे भाई R1 का मान दिया है तो इंटू R1 कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है तो n बाई यहाँ पे हो गया 1/9 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए व्यास को छेड़ा है तो 1/n स्क्वायर, सॉरी 4, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे 1/3 के पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा 81 होगा, 1/81 81, और दोस्तों R1 कर देंगे। और यहाँ पर लंबाई और क्षेत्रफल को छेड़ा होगा तो इसमें कल्ले कल्ले मान भर के हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। लंबाई को 2 गुना तो कहेंगे L2 इक्वल टू 2L1, ठीक है। क्षेत्रफल को कह दिया तो उसको भी जो जैसे इस कंडीशन देगा वैसे हम लोग जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई बंधु, आप लोगों से मैं सिर्फ 10 सेकंड की बातें करूँगा, यही कहूँगा मेरे भाई, बार बार कहूँगा कि आप लोग जिनसे दिन रात जो है चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर करते हैं ना मेरे भाई, तो इस वीडियो को काहे नहीं शेयर करते हैं, बताइए। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक तो मेरे भाई कि हमारा जो वीडियो है, चैनल है, नया है, और इसको जो है
आपके पास पहुंचने में बहुत देर लगेगी। तो जब यदि पहुंच गया है तो शेयर कर दो मेरे भाई। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भाई तो कौन करेगा बताओ। दोस्तों हम फिर लाएंगे कंपटीशन वाले क्वेश्चन। एक बात और मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएल जेई का प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ताबड़तोड़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रश्न बताए गए हैं, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है।